हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बहुत ही शानदार टॉपिक, हर एग्जाम में पूछी जाती है। लाइक एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, या फिर हम लोग एनडीए टाइप वाले एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर के लिए फेवरेट टॉपिक है। कहीं कहीं पर स्टेट एग्जाम जो होती है वहाँ पर भी इससे सवाल बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे सवाल बनेंगे नहीं। एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार टॉपिक जिस पर से सवाल बनते हैं। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इसमें तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बना सकते हैं। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे लगभग 8 से 7 क्वेश्चंस को, जिसमें लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूले को। बात क्लियर है? तो फॉर्मूला देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो उस पर हम लोग किस तरह के सवाल करेंगे, बाकी के क्लासेस में उस पर सवाल दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि उस पर से सवाल अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछा नहीं जा सकता है। बात क्लियर है? इसके अलावा जो लोग अभी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना करना आपके ऊपर में, लेकिन कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोगों ने लगभग इस पर 45 क्वेश्चंस को कवर किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बोला था कि लगभग 150 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आपके जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन के साथ में। और हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि कट करता है इंटरसेप्ट 2 और 3 एक्स और वाई एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली। बात क्लियर है? तो जिनको नहीं पता है कि इंटरसेप्ट क्या होता है, तो कार्टेशियन प्लेन में अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर एक लाइन ऐसे जाती है तो ये जो हम लोग कहते हैं कि कटा हुआ लाइन है और ये जो कटी हुई लेंथ है एक्स और वाई एक्सिस पर, इसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। बात क्लियर है? जैसे मान के चलो कि इंटरसेप्ट रही होगी बी। बात क्लियर है? और ये मान के चलो इंटरसेप्ट रही होगी ए, तो कहेंगे सर ए इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और फिर इसका फॉर्मूला जब आप पढ़ते थे तो फॉर्मूला क्या निकल के आता था? कहेंगे सर इसका फॉर्मूला निकल के आता था बेसिकली कि एक्स पर ए का इंटरसेप्ट कटा है, बी वाई पर बी का इंटरसेप्ट कटा है, इक्वल टू 1। ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था। बात क्लियर है? तो यहाँ पर उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो इंटरसेप्ट कट करता है 2 एक्स एक्सिस पर और 3 वाई एक्सिस पर, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूले पर रखें हम लोग तो आंसर क्या आएगी? कहेंगे सर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस में वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी? कहेंगे सर 3x प्लस में 2y इक्वल टू 6, और यही इसका उत्तर होगा। बात क्लियर है? तो ये इस सवाल का उत्तर है। जहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही होगी उसको चेक कर लेना। 9 नहीं हो सकती, 3 माइनस में तो आया नहीं था, ये वाला भी नहीं हो सकता माइनस में, ये वाला पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ में आई है, ये फॉर्मूला मैंने एक जगह पर डिस्कस कर दिया था, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो पास करता है कहाँ से? पॉइंट 3 - 4 से, और जो कि एंगल 60 डिग्री बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, जहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हम लोग कहते हैं कि सर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। बात क्लियर है? अगर इसमें से ये 3 - 4 से पास होता है तो इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर 3 पॉजिटिव है, y नेगेटिव, यानी ये कोई पॉइंट रही होगी। कहेंगे सर 3 और इसके साथ में ये पास करती है लाइन। और कहेंगे सर एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है? कहेंगे सर एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कहेंगे सर मान के चलो कि ये वाली है 3 - 4, अगर इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन करें तो कहेंगे सर लाइन कुछ इस तरह से पास करती है। बात क्लियर है? जहाँ पर ये पॉइंट है तो कहेंगे सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर है और इसके साथ में एंगल कितनी बनती है? कहेंगे सर ये एंगल बनती है 60 डिग्री। तो हम लोग जानते क्या है? कहेंगे सर हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनता है वही उसकी कहलाती है क्या? कहेंगे सर स्लोप कहलाती है, विच इज डिनोटेड बाय एम और कॉल्ड स्लोप। इसको हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालें, जो कि हम लोग स्लोप निकालने में यूज करते थे, तो 60 डिग्री पर निकालेंगे, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कहेंगे सर जिसका वैल्यू आ जाएगा √3। बात क्लियर है? तो अगर √3 हम लोग को स्लोप दिया हुआ है इनडायरेक्टली, तो आपको पूछ रहा है कि बताइए कि आप इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि y में से y1 इक्वल टू स्लोप m, और उसमें से x में से x1 हम लोग लिखते थे, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करता था अगर स्लोप गिवन है तो। बात क्लियर है? 2 पॉइंट नहीं, अगर स्लोप गिवन है तो, और अगर स्लोप नहीं गिवन है तो इसी के जगह पर हम लोग y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 किया करते थे, और बाकी फॉर्मूला यही रहता था। बात क्लियर है?
तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो गई, कहेंगे सर यहाँ पर y में से y1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर यहाँ पर -4 था तो -4 लिखाएगा तो +4 हो जाएगा। बात क्लियर है। m का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर √3 था जो कि गिवन था स्लोप हम लोगों ने tan 60 डिग्री पर निकाला था। बात क्लियर है। और इधर से हम लोग कहेंगे सर x में से ये 3 जाएगी, क्या आंसर आ रही है, कहेंगे सर y +4। बात क्लियर है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3x और माइनस में 3 √3। ठीक है। अगर इस चीज़ को हम लोग इधर कर देंगे y को तो हम लोग को क्या आ जाएगा, कहेंगे सर √3x -y इज इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर ये वाला जो चीज़ है इस चीज़ को हम लोग इधर कर देंगे। बात क्लियर है। तो 4 और प्लस में 3 √3 आएगा। दिक्कत है कुछ? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बात क्लियर है। तो यही हम लोगों का आंसर बनता है। और ऑप्शन में क्या नज़र आ रही है, कहेंगे सर 5 ये नहीं हो सकती, नन ऑफ दीज। और इधर से क्या है 6 तो है नहीं ऑप्शन पर, 4। तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा माइनस के साथ में, ऑप्शन बी दिस द राइट ऑप्शन। बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आई आप देख लीजिएगा वीडियो को, वीडियो पड़ी हुई रहेगी यूट्यूब पर ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को बताएं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है कि 0, 1, 2, 1, 0, 3 ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। बात क्लियर है। ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल है जिसके ये 3 वर्टिसेस है। कहेंगे सर ये ए रही होगी, ये बी रही होगी और ये सी रही होगी। बात क्लियर है। 0, 3 ये वर्टिसेस है एक ट्राइंगल के, और एक अदर ट्राइंगल इज फाउंड बाय बोलता है ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। तो हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, अगर कोई बनाना चाहे तो कहेंगे क्या बनेगा, कहेंगे सर अगर ये ए है और यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर 0, 1, कहेंगे सर यहाँ पर बी है जिसका कितना पॉइंट है, कहेंगे सर 2, 1, और यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर सी है जिसका वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 0, 3। ठीक है। तो कहेंगे इसका मिड पॉइंट्स को, यानी मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो कहेंगे सर इसको ज्वाइन करके क्या किया गया, कहेंगे सर एक ट्राइंगल बनाया गया कुछ इस तरह से। बात क्लियर है। तो बोल रहा है कि ये जो नई ट्राइंगल बनी है, ये वाली जो ट्राइंगल बनी है उसकी, और जो पूरी ट्राइंगल थी उसकी, बात क्लियर है, उसका एरिया के अंदर में क्या रेशियो बनेगा। मिड पॉइंट फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड न्यू ट्राइंगल, सॉरी पहली ट्राइंगल के साथ में जो सेकंड ट्राइंगल ये जो बनी है उसका रेशियो क्या निकलेगा। तो देखने से पता चल रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 4:1 का रेशियो लिख कर निकल जाइए। अगर मिड पॉइंट से अगर ट्राइंगल बनती है तो कुछ नया चीज़ नहीं है। अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ। ये आप देख रहे हो ये लाइन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये लाइन, ठीक है। थोड़ी सी मैं स्केच को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से पता चल सके। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना ये वाली, और ये जो लाइन दिख रहा है शो, तो अगर इन दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए और ये वाली फिगर ले लिया जाए तो हम लोग कहेंगे सर इससे एक पैरेललोग्राम बनता है जिसका ये कितना एरिया है, कहेंगे सर ये वाला हाफ एरिया है और ये वाली भी हाफ एरिया। अगर इसको हम लोग कहेंगे सर इसका टोटल एरिया 2 था तो बीच में से डायगोनल काटेगा और इसके वजह से क्या होगा, कहेंगे सर इसके वजह से आधा एरिया इधर बनेगा, आधा एरिया इधर बनेगा। तो उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर अगर इस एरिया को ले लिया जाए जो कि आप देख रहे हैं कर्सर को, बात क्लियर है, तो कहेंगे सर इधर आधा एरिया बनेगा और इधर आधा एरिया बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग ये वाली पॉइंट ले लें तो कहेंगे सर आधा एरिया इधर, आधा एरिया इधर। तो टोटल अगर 4 एरिया है तो उसमें से एक एरिया को ये कवर करता है, तो इसीलिए 4:1 का रेशियो बनता है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी मिड पॉइंट आप निकाल के भी कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2, 0 का यहाँ पर 1 पड़ेगा और 1, 3 का यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर 2 पड़ेगा। तो ये मिड पॉइंट निकलेगा। बाकी इसी तरह से इसका मिड पॉइंट, बाकी इसी तरह से इसका मिड पॉइंट। बाकी एरिया का जो फॉर्मूला था ट्राइंगल का आप उसको लगा के और इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी चल जाएगी, उससे बनाइएगा पेपर आपका ख़राब हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आपको टाइम भी मैनेज करना है, इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है। कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वाला जो तरीका था उसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नया चीज़ नहीं है। आप इस तरह से इसके एरिया का जो रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी, कहेंगे सर अगर ABC की बात करेंगे, ठीक है, और नीचे अगर यहाँ पर लिख देते हैं कि सर MN और यहाँ पर O है। बात क्लियर है। तो MNO की बात करेंगे तो 4/1 आएगा, यानी 4:1 का रेशियो आएगा। तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सा चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि कैसे सवाल की जा सकती है। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है सर, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, जो कि फॉर्म किया जाता है किसे, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8, 6, 8 - 2 और 2 - 2। ये आपके पॉइंट्स हैं। हम लोग कहते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होती है। कहेंगे सर सर्कम सेंटर जो होता है कुछ इस तरह का
चीज़ होता है। देख लो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्कमसेंटर। बात क्लियर है कुछ इस तरह से। और हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जैसे ये साइड मान के चलो ए, ये बी और ये सी थी, तो कहेंगे सर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा। कहेंगे सर इस तरह से लाइन जाएगी, बीच में परपेंडिकुलर, यहाँ पर बीच में परपेंडिकुलर, यहाँ पर बीच में परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे सर ये वाली बराबर है, यहाँ से ये और यहाँ से ये बराबर है। बात क्लियर है। यहाँ पर एम, यहाँ पर एन, यहाँ पर कुछ भी हम लोग लिख देते हैं, मान के चलो ओ रही होगी। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर कुछ इस तरह से लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये देख रहे हैं और ये वाली देख रहे हैं, ये दोनों साइड बराबर होगी। बात क्लियर है। उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा। बात क्लियर है। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होगी। तो ये हम लोगों को पॉइंट निकल के आती है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात क्लियर है। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। तो कहेंगे हम लोग अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये पॉइंट आपका कितना था, कहेंगे 8,6 था, ये कितना था आपका, कहेंगे सर 8,2 था, कुछ भी अपने हिसाब से ले लो। कहेंगे सर यहाँ पर 8,2 है, ठीक है। अच्छा -2 था तो -2 है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी थी, कहेंगे सर 2 - 2 थी, ठीक है। तो इसने बोला है कि बताइए कि ये जो पॉइंट है बी चीज मान के चलो कि जी, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। तो हम लोग मान के चलो कि इस पॉइंट का लोकेशन ले लेते हैं एच और के, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि सर अगर ये एच के है, ठीक है, तो हल्का समझना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि यही वाली फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करने वाले लास्ट में, जो कि आप यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, और इस क्वेश्चन को मैं हो सकता है कि होमवर्क में देके चला जाऊँ। जैसे मान के चलो कि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल थी कुछ इस तरह से, यहाँ पर ए थी पॉइंट, यहाँ बी थी और यहाँ सी थी, ठीक है। और इसका बोलता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से आएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन, बात क्लियर है। और ये लाइन बराबर हो जाती है, बाइसेक्टर है इसीलिए। तो कहेंगे सर ये एम, ये एन, ये ओ रही होगी, और ये मान के चलो कि दिस पॉइंट इज जी, और जी पॉइंट कितना, कहेंगे सर एच के रही होगी अपने हिसाब से। और ये वाली पॉइंट हम लोग वही वाला ले लेते हैं जो कि हम लोग का क्वेश्चन में था, या कोई नया पॉइंट ले लेता हूँ मैं ताकि आप समझ पाए। जैसे ये 4, 5 है, ठीक है। जैसे ये वाली ले लेते हैं हम लोग 6, 7, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, ये कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं मान के चलो 3, 1, कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और आपको बोला गया कि आप सर्कमसेंटर निकालो, सर्कमसेंटर निकाले। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर हिंदी में इसको कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। तो अगर किसी को हिंदी जानने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग निकालना सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, आसान सा चीज़ है। आप देख लो, छोटी छोटी बातें करेंगे हम लोग। जैसे बात क्या करेंगे, कहेंगे सर इसका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर ये एच और के पॉइंट्स हैं और यहाँ से लाइन ऐसे नीचे आती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो कहेंगे सर इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का। तो कहेंगे सर स्लोप निकाल लेते हैं, बात क्लियर है। और फिर इसी तरह से हम लोग कहेंगे सर इसका स्लोप क्या होगा वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम लोग कहेंगे इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और फिर देख लेंगे कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या आता है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ किताब की, आप समझ पाए। अगर हम लोग BC का स्लोप निकालें, कहेंगे सर BC का स्लोप क्या निकलेगा, कहेंगे सर 7 में से 5 जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 ये वाली, और माइनस में कितनी होगी, कहेंगे सर 4 होगी। स्लोप क्या आ जा रही है, कहेंगे सर ये स्लोप आ जा रही है 7 में से 2, मतलब 5, 2, और नीचे कितनी, कहेंगे सर 2 = 1 स्लोप आ गया। अब हम लोग कहेंगे सर अगर ये एच और ये के था और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर का पॉइंट कितना निकलेगा, कहेंगे सर 6, 4, 10, 10 का आधा कितना होगा, कहेंगे सर मिड पॉइंट है तो 5, बात क्लियर है। और ये 5 और ये 7, कहेंगे सर 12, तो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए 6, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर एच के और 5, 6 का अगर हम लोग मिड पॉइंट निकाले, विच इज मान के चलो GN, तो कहेंगे सर GN का कितना निकलेगा स्लोप, तो कहेंगे सर ये निकलना चाहिए मान के चलो K - 6 और डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर H - 5, कुछ इस तरह से निकलेगा। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि इसकी जो स्लोप है, यानी M1 की बात कर रहे हैं और ये वाली M2 की बात कर रहे हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया, देख लो फिर से। जैसे हम ये कह रहे हैं कि देखो ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन और ये जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है। और हम लोग जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है तो M1 × M2 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, कहेंगे सर -1 होना चाहिए। बात क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे k-6 डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर h-5 रहेगी और इज इक्वल टू -1 रहेगी। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें, मैं इधर कर देता हूँ, तो इधर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर आ जाती है आपकी h-6 और ये वाली कितनी वैल्यू हो जाएगी, कहेंगे सर इज इक्वल टू k-6 और इधर से माइनस में h और प्लस में 5 हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे सर ये कितनी होगा, कहेंगे सर k + h इज इक्वल टू प्लस में 11। ठीक है, ये होगी एक इक्वेशन, ये आपकी निकल गई। बात क्लियर है? तो एक इक्वेशन आपकी ये निकल गई। उसी तरह से अगर हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालें, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, और इस लाइन का स्लोप निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगी, जो कि कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। बात क्लियर है? एक मिनट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इस लाइन का हम लोग निकाले स्लोप तो कितना, पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। कहेंगे मिड पॉइंट कितनी होगी, कहेंगे सर 3 और ई वाला 6, 9 का आधा कितना पड़ेगा, कहेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2। और अगर 7 और ई वाला 8 1 करे तो 8 का आधा कितना होगा, कहेंगे सर 4 होगा। तो इसका पॉइंट निकल चुका है, मिड पॉइंट, कहेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2 और ये हम लोग कहेंगे सर 4। स्लोप निकालेंगे यहाँ से और एक बार यहाँ से। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर मान कर चलो AC का स्लोप निकालें, तो AC का स्लोप क्या होता है, कहेंगे सर AC का स्लोप निकलेगा हम लोगों का, नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे, बाकी देख लो आप। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सर अगर AC का स्लोप निकाले A से C का, तो कहेंगे सर 7 में से 1 गया, तो 7 में से 1 चला गया इधर से, और एक कहेंगे सर 6 में से 3 गया, कहेंगे 6 में से 3 गया। बात क्लियर है? तो ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर ये आ जा रही है 6 और नीचे कहेंगे सर 3 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग कहेंगे सर G से, इसको मान के चलो हम लोगों ने लिखा था MNO, तो हम लोग कहेंगे सर GO का कितना निकलेगा स्लोप, तो कहेंगे सर मान के चलो K में से माइनस करेंगे 4 को, ठीक है, और दूसरा कितना हो गया, कहेंगे सर H में से माइनस करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2 को, तो कितनी आ जाती है, कहेंगे सर ये आ जाएगी, जो भी आएगी। तो कहने का ये मतलब रहा, और साथ साथ में हम लोग बात करेंगे सर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को -1 आना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं मान के चलो कि M3 है ये और ये M4 थी। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर M3 और M4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। तो उस हिसाब से एक तो फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा कि H + K = 11 आ रहा था। बाकी मैं मिटाता हूँ थोड़ा देर, बाकी देखिए इसको नहीं मिटाएंगे, कहाँ से मैं इसको क्लियर करूँ, या आप इसको यहाँ से देख लो क्लियर। ठीक है, और ये वाली आप क्लियर कर देते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला उधर से काम करेंगे उस पर हम लोग, ठीक है, तो उसको रहने देते हैं हम लोग। बाकी देखिए सर, तो हम लोग कहेंगे कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये कितनी थी, कहेंगे सर ये थी हम लोगों की 2, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना, कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं K-4 डिवाइडेड बाय H-9 डिवाइडेड बाय 2, और इसका वैल्यू आना चाहिए -1। ठीक है, तो इस हिसाब से कितनी आ जाती है, कहेंगे सर 2K + -8, तो कहेंगे सर 2K - 8 इज इक्वल टू ये कितनी हो जाती है, कहेंगे माइनस में H और प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कितनी आ जाती है, कहेंगे सर H इधर कर देंगे तो 2K + में H, और ये 8 इधर हो जाती है तो हम लोग कहेंगे सर 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 8, कहेंगे सर 16 और 9 को सम कर दें। ठीक है, ये हम लोग कहेंगे सर इधर से कितनी आ जाती है, कहेंगे सर 4.5, यानी आ जाती है 2K + में H इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये अब 4.5 आ जाएगी और उसमें 8 जुटेगा तो हम लोग कहेंगे सर 12.5 आ जाएगी। तो ये दूसरा इक्वेशन हम लोग का निकला। बात क्लियर है? ये सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन जाती है, ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, तो कहेंगे सर एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, कहेंगे सर बस कुछ है नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाता है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम लोग। बात क्लियर है? यानी इस लाइन का इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, और हम लोग दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहेंगे इस हिसाब से क्या आना चाहिए, कहेंगे सर इस हिसाब से ये आना चाहिए सॉल्व करने पर। अच्छा, एक H + K = 11 था, इसको याद रखते हैं और इसको हम लोग मिटाते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कितना था, कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि सर H
प्लस के इज इक्वल टू 11 था। और ये इक्वेशन कितना है, कहेंगे सर 2 या h प्लस 2k इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। तो कहेंगे सर अगर माइनस कर दे तो h से h कट जाएगी और ये वाली कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस में k बचती है और इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कहेंगे या ऊपर में से हम लोग नीचे को माइनस कर देते हैं तो कितना, कहेंगे सर प्लस में k बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1.5। बात क्लियर है। तो 1.5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k। तो अगर 1.5 वैल्यू ऑफ k है, बात क्लियर है, अगर ये 1.5 वैल्यू ऑफ k है, बात क्लियर है, तो हम लोग कहेंगे सर h का वैल्यू कितना निकलेगा, कहेंगे सर 11 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर ये 0.5 और 2 पर गई क्वेश्चन और 9 to 11 तो 9.5 h का वैल्यू निकलता है। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर इस पॉइंट का लोकेशन कितना निकल के आ गया, कहेंगे सर h और k माने थे तो h का वैल्यू कितना आया, कहेंगे सर 9.5 आया और k का वैल्यू कितना आया, कहेंगे सर k का वैल्यू आया 1.5। बात क्लियर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। बात क्लियर है। और जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, जिसको हम लोग कह रहे थे सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर इस तरह से निकाला जाता है। अब इसी पर सवाल आ जाते हैं। सवाल पर क्या था हम लोगों का, कहेंगे सर सवाल पर कुछ इस तरह से था हम लोगों का कि इस पॉइंट का वैल्यू निकालें। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मैंने सारा तरीका आपको दिखा दिया कि आप सरकम सेंटर जो है किस तरह से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, आप पहले इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल के दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आप इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना। बात क्लियर है। दो वेरिएबल्स आपके रहेंगे। बात क्लियर है। और साथ में आपको दिखाई देंगे दो इक्वेशन। बात क्लियर। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपके पास में है, दोनों को सॉल्व करना। कोई न कोई ऑप्शन जो होगा आपका मैच कर जाएगा और वही आपका उत्तर होगा। बात क्लियर है। एक बार करके देखिएगा, नहीं अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से उस क्वेश्चन के दिखा दूंगा। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है सर, हम लोगों का क्वेश्चन अगला, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कितना, कहेंगे सर इतना, इतना और इतना। ठीक है। तो कहेंगे सर सेंट्रोइड क्या होती है, हिंदी में इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। बाय द वे बात क्लियर है। कहाँ पर गई पॉइंट, हाँ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखनी है, जहाँ से आप सारी चीज़ें लिख पाएंगे। वैसे अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से दिखा सकते हैं, कहेंगे सर ये मीडियन का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है। कहेंगे इस तरह से कुछ। बात क्लियर है। कहेंगे सर इसका मीडियन क्या होगा, कहेंगे सर सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो ये इस साइड को जो बाइसेक्ट करेगा इस वर्टिस से। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर अगर इस वर्टिस से हम लोग इसको ज्वाइन करें कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से ये दो भागों में बंटता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कहेंगे सर ये मीडियन है। बात क्लियर है। उसी तरह से कहेंगे सर अगर इससे इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, कहेंगे सर ये दो भागों में बढ़ जाएगा इक्वल पार्ट्स में। बात क्लियर है। बाइसेक्टर है तो कहेंगे सर इसको हम लोग कहते हैं मीडियन है। और उसी तरह से जब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, बात क्लियर है, तो कहेंगे सर ये बाइसेक्ट हो जाएगा। जितना इधर लेंथ है उतना ही इधर लेंथ है। अगर इस तरह से होता, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और डिपेंड्स अपॉन ट्राइंगल पर डिपेंड करता है ये बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। कहेंगे अगर ए था, ये बी था और ये सी था। अगर इसका पॉइंट है कहेंगे x1 y1। ठीक है। अगर इसका पॉइंट है x2 y2। बात क्लियर है। और अगर इसका पॉइंट है x3 और y3, तो हम लोग कहेंगे सर सेंट्रोइड कैसे निकलता है, कहेंगे सर सेंट्रोइड को मान के चलो हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। तो कहेंगे सर सेंट्रोइड निकलेगा, कहेंगे सर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर 3। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट x के अलावा y वाला, तो कहेंगे सर y1 प्लस y2 और प्लस y3 और डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर 3। ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, कौन वाला क्वेश्चन, कहेंगे सर पीछे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग सरकम सेंटर वाला। तो सरकम सेंटर पर अभी तक एसएससी में किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा गया है। अभी सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। सेंट्रोइड पर से सवाल पूछा गया क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड टाइप का इसका इक्वेशन है, तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करके जरूर रखिएगा। बाकी हम लोग दो कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहेंगे सर जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहेंगे सर इस हिसाब से, कहेंगे सर ये x1 है, x2 है, x3 है। बात क्लियर है। तो कहेंगे 0 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। और उसके बाद कितना, कहेंगे सर उसके बाद ये, कहेंगे सर y1 है, y2 है, y3 है। बात क्लियर है।
कहेंगे सर 6 + 12 + 0 डिवाइडेड बाई कितना होगा, कहेंगे सर 3। और इसका वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 16 डिवाइडेड बाई 3। इसका वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 18 डिवाइडेड बाई 3। बात क्लियर है। क्या आ जाएगी पॉइंट, कहेंगे सर पॉइंट आ जा रही है 16 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर काटेंगे तो 6। बात क्लियर है, 6। तो ये पॉइंट क्या है, कहेंगे सर ये पॉइंट ए के साथ में मैच कर रही है, ऑप्शन ए के साथ में 16 डिवाइडेड बाई 3 और 6। तो दिस इज द आंसर, ये आपकी आंसर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के आपके सवाल बन सकते हैं पेपर पर। और आइए 2 पॉइंट्स 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग और डिस्कस करें ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। जैसे एक चीज़ आपको पूछा जा सकता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। कहेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होती है, कहेंगे सर ऑर्थो सेंटर कुछ है नहीं, आसान सा चीज़ है। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, हम लोग ज्वाइन करते हैं वर्टिसेस से, तो इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जैसे देख लो, खाली सिर्फ आप देख लो, इसका कॉन्सेप्ट देख लो सिर्फ, ठीक है। तो कहेंगे जैसे ये वर्टिसेस है, इसकी ए, ये बी और ये सी, ट्राइंगल की बात क्लियर है। तो कहेंगे सर यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर नहीं है, यानी ये बाइसेक्टर नहीं है। ये जो हम लोगों ने डाला ना परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर नहीं है इसका सर। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे सर सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। उसी तरह से हम लोग कहेंगे अगर यहाँ से इस जगह से हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। और उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर अगर ये वाली लाइन अगर हम लोग खींचे और इस वर्टिक्स को मिलाए तो कहेंगे सर यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिले नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर्सर और धीरे धीरे ये पेन टैब यूज करना मैं भी सीख जाऊँगा, तो आप फिर फ्लुएंटली सारा चीज़ को देखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। और ऑर्थो सेंटर जो होगी उसको हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। अगर आप हिंदी वाले कोई देख रहे हैं तो आप इसको लंब केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसकी वजह से ये पॉइंट का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये लंब केंद्र है। बात क्लियर है। एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है ऑर्थो सेंटर के अलावा, ये तीसरी कॉन्सेप्ट थी जिस पर सवाल बन सकते हैं। देखो ये सवाल अगर आपको ये पॉइंट निकालने बोलता है कि व्हाट इज द पॉइंट, बात क्लियर है, आपको ये सारे पॉइंट गिवन रहेंगे, ये पॉइंट आपको गिवन रहेगा, ये पॉइंट भी आपको गिवन रहे, तो कहेंगे सर निकालेंगे कैसे, कहेंगे सर अभी निकालना सीखे थे। जैसे कहेंगे सर इसका जैसे हम लोग कहेंगे हाँ, जैसे हम क्या बात कर रहे थे, कहेंगे सर हम लोग कहेंगे कि देखो सर अभी हम लोग निकालना सीखे थे कि इस, एक मिनट, किधर है भाई पेन तू। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि देखो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी हम लोग इस लाइन का स्लोप जो होगा हम लोग निकाल लेंगे, यानी BC का स्लोप निकाल लेंगे। बात क्लियर है। और BC के स्लोप निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से मान के चलो ये पॉइंट कुछ भी रही होगी, मान के चलो M रही होगी, तो कहेंगे सर M, और ये मान के चलो कि कुछ भी रही होगी, जैसे हम लोग मान लेते हैं इसको कि ये P, ये Q और ये R रही होगी यहाँ पर। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर MP, इसका स्लोप निकाल लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा -1 देगा, तो उससे एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन आपको इससे मिल जाएगी। उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर देखो ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, या फिर आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, वो वाली और ये वाली जो लाइन देख रहे हैं सो ये वाली नीचे तक। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर एक इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, और एक इसका स्लोप निकाल लेंगे। कहेंगे सर 2 इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ से पॉइंट आपको लेनी है, यहाँ से मत ले लेना, ठीक है। तो कहेंगे सर ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं और ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दोनों का क्या करेंगे, कहें सर इस दोनों का हम लोग स्लोप निकालेंगे। बात क्लियर है। और स्लोप निकालने के बाद में आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप h और k समथिंग मान कर चलेंगे या xy मान के चलेंगे, समथिंग मान के चलेंगे। तो कहने का ये मतलब रहा कि आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। बात क्लियर है। और साथ साथ में हम लोग कहेंगे सर 2 वेरिएबल्स भी आपके रहेंगे वहाँ पर, x और y। दोनों का अगर आप सॉल्व करते हैं तो कहेंगे सर ये पॉइंट, ये लाइन जाती है, एक ये लाइन जाती है, तो 2 लाइन अगर कटती है आपस में तो कॉमन पॉइंट एक जो होगा, जिसको हम लोग कहते थे सर यूनिक सॉल्यूशन देता, तो यूनिक सॉल्यूशन की वजह से एक पॉइंट आपका निकल जाएगा, यानी जो भी लोकेशन होगा XY के साथ में ये पॉइंट आपका निकल सकता है। तो आप जो हम लोग बात कर रहे थे पीछे सर्कम सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, सर्कम
सेंटर वाली जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे थे, आप उसी से ऑर्थो सेंटर वाले जो पॉइंट्स होंगे आपको निकाल पाएंगे। बात क्लियर है? तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि कैसे निकलता है। बाकी इस पर भी सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। अभी तक पूछा गया जो सवाल हम लोगों का वो क्या है, कहेंगे सर अभी तक सवाल पूछा गया है सेंट्रोइड से। ठीक है, तो सेंट्रोइड पर से सवाल आपका बन सकता है। अभी वाले जो कॉन्सेप्ट ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं, अभी तक इस पर सवाल नहीं पूछे गए हैं। बात क्लियर है? और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और देख लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो कहेंगे सर एक और कॉन्सेप्ट आपका पूछा जा सकता है इन सेंटर से। ठीक है, तो इसको देख लो थोड़ा सा। कहेंगे इन सेंटर क्या होता है, कहेंगे सर इन सेंटर होता है, जैसे मान के चलो ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो कहेंगे सर इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा, कहेंगे सर इस एंगल का बाइसेक्टर, कहेंगे सर इस तरह से जाएगी लाइन। सॉरी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि देखो ये जो होगा ना एंगल, मान के चलो, हाँ मान के चलो कि हम लोग बात कर रहे थे ये एंगल ए था, ये बी और ये सी थी। तो कहेंगे सर एंगल 1 का या ए का बाइसेक्टर क्या होगी, कहेंगे सर ऐसे लाइन जाएगी। एंगल बी का बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जाएगी, और कहेंगे सर एंगल सी का बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जाएगी। बात क्लियर है? और यहाँ पर जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, बात क्लियर है? मान के चलो ये पॉइंट जेड होगी, ये आई होगी। बात क्लियर है? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर, इसी को हम लोग इन सेंटर के नाम से जानते हैं। कहेंगे सर निकाले कैसे, तो कहेंगे सर इसके लिए ऑलरेडी फार्मूला है, तो आप उसको यूज करना। ठीक है, कि आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन सेंटर इज इक्वल टू, तो कहेंगे सर लिखेंगे ax1 प्लस बी कितना, तो कहेंगे सर x2, कहेंगे सर प्लस में cx3 और डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इधर क्या होगा, कहेंगे सर y वाला के साथ में लिखते हैं, तो कहेंगे सर a y1, कहेंगे सर बी y2 प्लस सी y3 और डिवाइडेड बाय क्या है, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी था। बात क्लियर है? तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, और कुछ नया चीज़ नहीं है, तो आप इसके थ्रू निकाल लेना पेपर पर अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो। और यही आज तक का कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखना कि अभी तक इन सेंटर पर सवाल नहीं पूछे गए, सॉरी इन सेंटर पर सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड टाइप का कुछ फार्मूला है, आप अगर इसको याद रखते हैं बन जाएगी। बाकी फार्मूला कहाँ से जनरेट होता है कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट था आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है, क्योंकि सर्कम सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वही ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कहेंगे सर परपेंडिकुलर जो लाइन हम लोग खींचते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन कटने से जो पॉइंट बनता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। कहेंगे सर सर्कम सेंटर क्या होता है, कहेंगे सर सर्कम सेंटर जो होती है वो परपेंडिकुलर होती जरूर है, लेकिन वो बाइसेक्टर होती है, यानी ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। बात क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कहेंगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कि सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर भी लगभग ऑर्थो सेंटर के जैसा ही होता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर में बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते दिस लाइन बराबर। ठीक है, तो ये अभी तक का कॉन्सेप्ट रहे। आई होप आपको समझ आया होगा, और लगभग आधे घंटे के आसपास हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार।